नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विशेष रूप से मेष लव राशि फल 2024 मेष राशि वाले जातकों के लिए 10 ऐसी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो इस 2024 में 100% सत्य होने वाली हैं। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आपके लिए ये समय इतना खास क्यों है। ध्यान से समझिएगा। वर्तमान में आप ये देख रहे हैं कि राहु और केतु का जो गोचर है वो अक्टूबर के महीने में 30 अक्टूबर 2023 में ही यहां पर दोनों ग्रहों का परिवर्तन हो जाएगा। अब यहां पर जो गुरु अभी तक आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में कहीं ना कहीं नोकझोंक भरी स्थिति बनी थी। क्यों? क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम भाव पर, नवम भाव पर और आपके सप्तम भाव पर थी। जब राहु लग्न पर प्रभाव दे रहा था तो आपकी शारीरिक समस्याएं चल रही थी, शरीर से रिलेटिव प्रॉब्लम आपको हो रही थी। आपके लिए पंचम भाव पर दृष्टि दे रहा था लव लाइफ में। आपको लव लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। कभी पार्टनर बात करता था, कभी इग्नोर करता था, कभी बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाता था। ये सारी स्थितियां आपके लिए ज्यादा नेगेटिव हो रही थी। क्यों? क्योंकि मित्रों यहां पर राहु की पंचम दृष्टि थी और गुरु चांडाल दोष में गुरु बैठे हुए थे। इसके कारण आपके परिवार में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। आप ये देखें कि मेष राशि वाले जातकों की लव लाइफ में लव मैरिज के योग नहीं बन पा रहे थे। बात चल रही थी, वहां पर बातें ही हो रही थी और कुछ नहीं, और ब्रेकअप भी बड़े हुए थे, पार्टनर छोड़कर चला गया था। ये सिचुएशन भी मेष राशि वाले जातकों को देखने को मिली है। लेकिन ये बात समझिएगा, अभी जनवरी के महीने से क्या होने वाला है। एक तो यहां पर सूर्य मकर राशि में गोचर करेंगे 15 जनवरी से। ध्यान से समझिएगा। तो यहां से आप ये देखें कि विशेष रूप से आपके विवाह के जो योग हैं वो अप्रैल के महीने तक विशेष रूप से रहने वाले हैं। अप्रैल के महीने तक आपका विवाह अगर नहीं हुआ है तो 100% होने के यहां पर संभावना है। ये बात समझिएगा। कुछ मेष राशि वाले जातक ऐसे भी हैं जिनकी शादी हो गई थी और तलाक हो गया। अब वो सिंगल है और वो भी सोच रहे हैं कि उनकी लाइफ में कोई एंट्री करे। वो भी किसी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन अभी वो पार्टनर उन्हें ही इग्नोर कर रहा है, उनसे बात ही नहीं कर रहा। लेकिन आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जनवरी के महीने से वो आपका रिश्ता सुधरने लगेगा। वही पार्टनर जो आपको इग्नोर कर रहा है, जिसको आप लाइक कर रहा हो, वही पार्टनर आपके रिश्ते में जुड़ेगा और आपकी लाइफ में, आपके दाम्पत्य जीवन में वो पार्टनर जुड़ेगा। वहीं हम बात करें मैरिड लाइफ की, तो मैरिड लाइफ में पार्टनर घूमना चाहता था आपके साथ में, बाहर जाना चाहता था आपके साथ में, बहुत सारी उसकी कामनाएं थी, वो कहीं ना कहीं दबी हुई थी, घर तक सीमित थी। लेकिन अब क्या होगा, पार्टनर को अपने पति का, अपनी पत्नी का सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर आप ये भी देखेंगे कि आपके जॉब के योग भी बहुत ही ज्यादा प्रबल होंगे। ये वो समय रहेगा जो आपकी मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही एक और खास बात मित्रों, सबसे खास बात दूसरी भविष्यवाणी जो क्या होने वाली है उसे समझिएगा। आपकी संतान के योग जो चल रहे हैं वो जनवरी से अप्रैल तक बहुत ही ज्यादा संभावित प्रभावित योग रहेंगे। इस समय में अगर आप संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव है, काफी श्रेष्ठ रहेगा। मित्रों एक और खास बात, यदि आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, अगर लोहे का बिजनेस आपका शुरू करना चाहते हैं आप, या फिर आपका लोहे से रिलेटेड कोई मशीनरी कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अप्रैल के महीने के बाद से करें। क्योंकि अप्रैल के महीने में गुरु का स्थानांतरण हो जाएगा और ये समय आप यदि कोई भी नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, मेष राशि के हैं, तो आप जरूर करिएगा, लेकिन अप्रैल के बाद, अप्रैल 4 अप्रैल के बाद अगर आप कोई भी मशीनरी कार्य शुरू कर रहे हैं, या दूध का कार्य शुरू कर रहे हैं, या फिर आप प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य शुरू कर रहे हैं, या फिर आप ठेकेदारी का कार्य करते हैं, तो आपके लिए ये समय काफी अच्छा रहेगा। ये 3 भविष्यवाणियां बहुत अच्छी रहेंगी। चौथी मित्रों,
यहां पर आप ये देखिएगा कि अभी तक क्या था कि आप अपने ही तक सीमित थे, आप अपनी बातों को कहीं ना कहीं अपने मन में ही गुनगुना रहे थे, आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रह रहे थे। लेकिन उसका कारण भी क्या था कि आपको नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही थी, आपके मन में बहुत ज़्यादा ख्याल ऐसे आ रहे थे कि अब मैं करूँ क्या, आपको लक्ष्य नहीं मिल रहा था। आप यदि विद्यार्थी हैं और आप वर्तमान में किसी भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर आर्मी फोर्स इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, तो इस वर्ष में 100% आपकी जॉब लगेगी, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा। मित्रों, पांचवी भविष्यवाणी जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी इस समय में इस समय में अगर आप भवन कोई वाहन लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कहूंगा कि आप अप्रैल से पहले पहले अगर कोई वाहन लेना चाहते हैं या फिर कोई भूमि आप खरीद रहे हैं, तो अप्रैल से पहले पहले का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है, क्योंकि यहाँ पर गुरु जो है वो आपके केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो इस समय में अगर आप कोई भी वाहन, कोई भी भूमि लेना चाहते हैं तो अभी ले लीजिएगा, अप्रैल से पहले। आप ये देखेंगे कि वो भूमि आपके लिए सबसे ज्यादा लाभकारी रहेगी और ये समय आपके लिए काफी पॉजिटिव होगा। एक और खास बात मित्रों, यहां पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब गुरु का राशि परिवर्तन आपके द्वितीय भाव में हो जाएगा तो गुरु लाभेश के मालिक हो जाएंगे, और लाभेश के जब गुरु मालिक हो जाएंगे वहां लाभ भाव में आपके शनि गोचर कर रहे हैं। सबसे अच्छा समय आपके लिए इनकम का, आपका जो पैसा आएगा वो सेव होगा, बचेगा, और वो समय कब आएगा, वो 4 अप्रैल से शुरू होगा, और अप्रैल के बाद से जो समय शुरू हो रहा है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा खास है। मित्रों, ये छठी भविष्यवाणी आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगी, क्योंकि शनि शश महापुरुष योग में आपके लिए धन वृद्धि के योग बनाएंगे और वो समय आपके लिए काफी स्ट्रांग रहने वाला है। ध्यान रखिएगा। मित्रों, अब मैं आपको सातवीं भविष्यवाणी के विषय में बताऊं, उसे समझिएगा। अगर आपका विशेष रूप से पुत्र या पुत्री किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, और ये देखिएगा पंचम भाव पर गुरु की दृष्टि है, अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं, विद्यार्थी हैं, तो 100% उसमें सफलता मिलने वाली है। ये भी बात समझिएगा, क्योंकि पंचम भाव पुत्र का होता है, पंचम भाव प्रेम का होता है, पंचम भाव ममता का होता है, तो इसीलिए गुरु का सपोर्ट जो मिलने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। एक और खास बात मित्रों, यहाँ पर सातवीं भविष्यवाणी आपके मित्र जो विशेष रूप से आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब आप ये देखेंगे कि आपके जो मित्र हैं, आपके जो रिश्तेदार हैं, वो आपका सपोर्ट करेंगे, और ये स्थिति बनेगी आपको 4 अप्रैल के बाद। ध्यान रखिएगा, अप्रैल, मई, जून और जुलाई का महीना आपके लिए काफी श्रेष्ठ रहेगा। वहीं मैं आपको बता दूं कि जुलाई के महीने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको स्वास्थ्य से रिलेटिव भी हो सकती है, लेकिन अगस्त और सितंबर के महीने में आपको अपने माता पिता का विशेष ध्यान देना होगा। ये समय, क्योंकि इस समय में मित्रों आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगस्त के महीने में यहाँ पर विशेष रूप से नीचस्थ स्थितियां बन जाती हैं, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लमें होना शुरू हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि माता पिता के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ मित्रों, अगस्त और सितंबर के महीने के बाद अक्टूबर और नवंबर का जो महीना आएगा वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगा। रुके हुए कार्य उसमें 100% पूरे होंगे। साथ ही साथ ये भी ध्यान दीजिएगा कि इस समय में आप बहुत ही जबरदस्त लाभकारी स्थितियों को देखेंगे। एक तो परिवार का जो समूह होगा वह बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि सबसे ज्यादा योगकारी समय आपका रहेगा नवंबर और दिसंबर का 2024 में। क्यों? क्योंकि 2024 में नवंबर और दिसंबर का जो महीना आएगा मित्रों, बहुत ध्यान से समझिएगा, इसमें गुरु वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और वृषभ से जो गुरु की दृष्टि होगी वो मित्रों सीधी सी वृश्चिक पर होगी। और नवंबर और दिसंबर के महीने में आप ये ध्यान रखिएगा कि नवंबर के महीने में सूर्य जो
थोड़ा सा अष्टमस्त हो जाएंगे आपकी राशि से, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि थोड़ी सी स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम तो वहां भी आपको परेशान करेगी, लेकिन उस समय में अगर किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हैं तो उसमें तो सफलता मिलनी ही है। साथ ही साथ सबसे ज्यादा आपका प्रेम बढ़ेगा। साथ ही मैं आपको बता दूं, मेष राशि वाले जातकों के फिजिकली रिलेशनशिप के योग इस वर्ष में 3 बार ज्यादा बनेंगे और तीनों महीनों में ज्यादा प्रेम बढ़ने वाला है। सबसे पहली स्थिति ध्यान रखिएगा मित्रों, बता दूं अप्रैल और अप्रैल के बाद 4 अप्रैल से लेकर विशेष रूप से मई का महीना और अप्रैल का महीना आपके शारीरिक संबंधों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। मेष राशि वाले जातक इस समय में ये भी ध्यान दें कि मेष राशि के जो संबंध है वो थर्ड पार्टी में भी हो सकते हैं, इस बात का विशेष ध्यान देना। मित्रों, मई में आपको बता दूं दोबारा जो योग बनेगा वो मई और जून के महीने में बनेगा। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि मई जून का महीना जो है यहाँ पर 15 जून तक यहाँ पर प्रभावित है, जो कि दूसरा योग प्रारंभ होगा और मई के 26 मई से 15 जून तक ये योग ज्यादा प्रभावित रहेंगे। खास अगस्त, अप्रैल और मई के महीने में विशेष ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर यह योग जो होगा वो 10 मई तक केवल सीमित होगा, जिसमें आपके शारीरिक संबंधों के योग बनेंगे। ये 2 योग विशेष रूप से जुड़े हुए हैं। तीसरा योग मित्रों प्रारंभ होगा नवंबर से दिसंबर के महीने में, आपके फिजिकली रिलेशनशिप के योग ज्यादा प्रभावित होंगे। तो मित्रों ये बात ध्यान रखिएगा, इस वर्ष में कौन सी राशियों के साथ में ज्यादा संबंध स्थापित हो सकते हैं, ज्यादा संबंधों में प्रेम बढ़ सकता है, उसे समझिए। मित्रों, यहां पर मेष राशि के सबसे ज्यादा संबंध स्ट्रांग होने वाले हैं, तो मेष के यहां पर इस अप्रैल के महीने तक जो योग बनेंगे वो मेष, सिंह और धनु में और कुंभ में और तुला में ये संबंध बहुत ही ज्यादा रहने वाले हैं। इन संबंधों में प्रेम काफी बढ़ेगा। अप्रैल के महीने तक यह योग ज्यादा प्रबल है, इनमें प्रेम आपस में बढ़ेगा, रिलेशन खास होंगे और काफी सारी स्थितियां बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव होंगी। उसके बाद मित्रों मेष सिंह में ज्यादा योग प्रभावित रहेगा, कुंभ में भी ज्यादा योग प्रभावित रहेगा, साथ ही साथ तुला और धनु की स्थिति भी जान लें तो यहाँ पर प्रेम बरकरार रहेगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, इस वर्ष में आपके ज्यादा संबंध बिगड़ सकते हैं, तो वो भी समझिएगा कि आपकी वृश्चिक राशि के साथ में थोड़ी नोकझोंक ज्यादा बढ़ जाएगी। वृश्चिक में मेष की ऐसी स्थिति होगी, साथ ही साथ मेष राशि की एक राशि और है जिसके साथ में ज्यादा नोकझोंक बनेगी। वो मित्रों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मेष और यहाँ पर कन्या राशि में भी ऐसी स्थिति वर्ष में ज्यादा देखने को मिलेगी। आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी अपने पार्टनर की पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अपनी रीडिंग कराना चाहते हैं, फेस रीडिंग, अंक ज्योतिष हस्तरेखा के माध्यम से जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं।